छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं शेमोशी भाग 2 कक्षा 10वीं संस्कृत का तृतीय पाठ, जिसका नाम है व्यायामः सर्वदा पथ्यः। अर्थात व्यायाम हमेशा स्वास्थ्यकर होता है, व्यायाम हमेशा लाभकारी होता है। इसका पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमें एक पद में देना है जो इस प्रश्न के हैं। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न है परम आरोग्यम कस्मात् उपजायते। अर्थात परम आरोग्य किससे उत्पन्न होता है। तो इसका उत्तर एक पद में हो जाएगा व्यायामात्, अर्थात व्यायाम करने से। दूसरा प्रश्न है कस्य मांसम स्त्री भवति, किसका मांस सुदृढ़ हो जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे व्यायामाभिरतस्य, अर्थात जो व्यायाम करने में नित्य रत रहता है ऐसे मनुष्य का मांस सुदृढ़ हो जाता है। तीसरा प्रश्न है सदा कः पथ्यः, अर्थात हमेशा कौन लाभकारी होता है। एक पद में उत्तर लिखेंगे व्यायामः, अर्थात व्यायाम करना हमेशा लाभकारी होता है। चौथा प्रश्न है कई पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु व्यायामः कर्तव्यः, मनुष्यों को कौन सी ऋतु में व्यायाम करना चाहिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे आत्महितैषिभिः, अर्थात ऐसे पुरुष को जो अपना कल्याण चाहता है, अपना हित चाहता है, ऐसे मनुष्यों को प्रत्येक ऋतु में व्यायाम करना चाहिए। पांचवा प्रश्न है व्यायाम स्विन्न गात्रस्य समीपम क न उपसर्पन्ति, अर्थात व्यायाम से लथपथ शरीर वाले के पास क न उपसर्पन्ति, कौन नहीं आता। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे व्याधियो यानी कि बीमारियां। ऐसा मनुष्य जो व्यायाम से लथपथ रहता है, व्यायाम के पसीने से लथपथ हो जाता है, ऐसे मनुष्य के पास बीमारियां नहीं आती है। इसके पश्चात हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। नीचे लिखे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमें संस्कृत भाषा में और एक वाक्य में लिखना है। पहला प्रश्न है कीदृशं कर्म व्यायाम संज्ञितं कथ्यते, अर्थात किस प्रकार के कर्म को व्यायाम की संज्ञा दी गई है या व्यायाम कहा गया है। एक वाक्य में इसका उत्तर हम लिखेंगे शरीरायास जन्म कर्मम व्यायाम संज्ञितं कथ्यते, अर्थात शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम की संज्ञा दी गई है या व्यायाम कहा गया है। दूसरा प्रश्न है व्यायामात् किम उपजायते, अर्थात व्यायाम करने से क्या उत्पन्न होता है या क्या फायदा होता है। इसका उत्तर हम लिखेंगे व्यायामात् श्रम क्लं पिपासा उष्ण शीत आदि नाम सहिष्णुता परमम आरोग्यम च उपजायते, यानी कि व्यायाम के द्वारा श्रम यानी कि परिश्रम, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि को सहन करने की शक्ति और परम निरोगिता प्राप्त होती है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है जरा कस्य स कासम सहसा न सम अधिरोहति, यानी कि बुढ़ापा किसके पास अचानक आक्रमण नहीं करता, किसके ऊपर अचानक आक्रमण नहीं करता। इसका उत्तर एक वाक्य में लिखेंगे जरा व्यायामाभिरतस्य जनस्य स कासम सहसा न सम अधिरोहति, अर्थात बुढ़ापा व्यायाम में रत रहने वाले मनुष्य के पास आकर के अचानक आक्रमण नहीं करता, यानी कि जो व्यायाम करता है ऐसे मनुष्य के ऊपर बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। अगला प्रश्न है कस्य विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, किसके विरुद्ध होने पर भी भोजन पच जाता है। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे व्यायामिनस्य जनस्य विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, अर्थात जो व्यायाम करता है ऐसे मनुष्य का विरुद्ध भोजन यानी कि अत्यधिक किया हुआ भोजन भी आसानी से पच जाता है। अगला प्रश्न है कियता बलेन व्यायामः कर्तव्यः, कितने बल के साथ व्यायाम करना चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ पर अर्ध बलेन व्यायामः कर्तव्यः, अर्ध बल के साथ, आधे बल के साथ हमें व्यायाम करना चाहिए।
अंतिम प्रश्न है अर्धबलस्य लक्षणम किम, आधे बल का लक्षण क्या है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे व्यायामः कुर्वतः जंतो हृदय स्थान स्थित वायु यदा वक्रम प्रपद्यते तद अर्धबलस्य लक्षणम। यानी कि व्यायाम करते समय मनुष्य का जब हृदय स्थान में स्थित वायु जब मुख में आने लग जाती है, मुख तक आ जाती है, या जब हम हाँफने लग जाते हैं, उस स्थिति को हम अर्धबल का लक्षण कहते हैं। इस प्रकार से एक वाक्य में प्रश्नों का उत्तर लिखना है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक गतेषु पदेषु तृतीय विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्। यानी कि उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए पदों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं और अंत में कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों में हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, व्यायामः हीनम अपेसो दर्शनम करोति गुण। तो यहाँ पर गुण के स्थान पर तृतीय विभक्ति हो गया गुणे है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें करना है पहला रिक्त स्थान क व्यायामः कर्तव्यः, बलस्यार्ध लिखा है, इसका तृतीय विभक्ति बनाएंगे तो हो जाएगा बलस्यार्धेन। तो रिक्त स्थान में हम लिख देंगे बलस्यार्धेन व्यायामः कर्तव्यः। दूसरे रिक्त स्थान में देखिए सदृशम किंचित स्थूल्यपकर्षणम नास्ति, व्यायाम, व्यायाम का तृतीय विभक्ति बना करके लिखेंगे तो हो जाएगा व्यायामेन, व्यायामेन सदृशम किंचित स्थूल्यपकर्षणम नास्ति। तीसरा है विना जीवनम व्यर्थम, कोष्टक में लिखा है विद्या, विद्या का यहाँ पर देखिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे विद्या में तो यहाँ पर हो जाएगा विद्यया, विद्यया विना जीवनम व्यर्थम। चौथा रिक्त स्थान है सह रिक्त स्थान खंजः अस्ति, कोष्टक में जो चरण शब्द दिया है इसका तृतीय विभक्ति लगाएंगे, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा चरणेन, सह चरणेन खंजः अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है। पांचवा है सूपकारः भोजनम जिघ्रति, नासिका, इसका तृतीय विभक्ति बनाएंगे तो हो जाएगा नासिकया, सूपकारः नासिकया भोजनम जिघ्रति। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पदों को आधार बना करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, 5 वाक्य, इन सभी वाक्यों में स्थूल पद दिए गए हैं जो हाईलाइट किए गए हैं। इन स्थूल पदों को हटाकर हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्दों को जोड़ना है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। प्रश्नों का निर्माण करेंगे तो सबसे पहला प्रश्न हम बनाएंगे शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते, शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहा गया है। इस वाक्य में शरीरस्य स्थूल पद है, इसको हटा देंगे हम और यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द जोड़ देंगे। हमें याद रखना है उत्तरवाचक शब्द यानी कि स्थूल पद जिस विभक्ति का होता है प्रश्नवाचक शब्द भी उसी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। शरीरस्य में षष्ठी विभक्ति है तो कह का षष्ठी विभक्ति हम यहाँ पर लिख देंगे कस्य, यानी कि कस्य को जोड़कर पूरा वाक्य उतार देंगे। कस्य आयास जननम कर्म व्यायाम इति कथ्यते और अंत में लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से हमारे प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। अगला है अर्यः व्यायामिनम न अर्धयन्ति, शत्रु भी व्यायाम करने वाले मनुष्यों को नहीं कुचल सकता। यहाँ पर अर्यः जो शब्द है स्थूल है, इस स्थूल पद को हटाकर यहाँ पर हम प्रश्नवाचक शब्द जोड़ देंगे के व्यायामिनम न अर्धयन्ति, कौन व्यायाम करने वाले को नहीं कुचल सकता। तीसरा प्रश्न बनाएंगे आत्महितैषिभिः सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः, आत्मकल्याण चाहने वाले को हमेशा व्यायाम करना चाहिए। इस वाक्य में आत्महितैषिभिः स्थूल पद है, इसमें तृतीया विभक्ति है, तृतीया का बहुवचन, तो यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह में भी तृतीया विभक्ति का बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा कई सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः। इसके पश्चात व्यायामः कुर्वतः विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते, व्यायाम करने वाले का विरुद्ध भोजन भी पच जाता है।
यहाँ पर विरुद्धम जो शब्द लिखा गया है वह स्थूल पद है। इस स्थूल पद को हटाकर हमें यहाँ पर लिखना है कीदृशम व्यायाम कुर्वतः कीदृशम भोजनम अपि परिपच्यते। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अगला है गात्राणाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवति, अर्थात शारीरिक अंगों का सुगठन व्यायाम के द्वारा ही संभव होता है। यहाँ पर गात्राणाम जो पद है वह स्थूल पद है, इसको हटाकर हम यहाँ पर जोड़ देंगे केशाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवति। इस प्रकार से हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। याद रखें, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं क्योंकि हम प्रश्नों का निर्माण कर रहे हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। षष्ठ श्लोकस्य भावम आश्रित्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि छठे श्लोक का भाव देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। ये श्लोक है, इस श्लोक की हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो श्लोक में से देख करके भी हम रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। पहले रिक्त स्थान में हमें लिखना है वेन तेयस्य समीपे उर्गाह न। इसके बाद जो रिक्त स्थान है इसमें हमें लिखना है उपसर्पन्ति। एवं एव इसी प्रकार से व्यायामिनः जनस्य समीपम, व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास न गच्छन्ति नहीं जाते हैं। कौन? व्याधयः। इस रिक्त स्थान में हम लिखेंगे व्याधयः यानी कि रोगाः। व्यायामः वयोरूप गुणहीनम अपि जनम, यानी कि व्यायाम गुण रूप आदि से हीन व्यक्ति को भी करोति यानी कि करता है। क्या करता है? सुदर्शनम। इस रिक्त स्थान में हम लिख देंगे सुदर्शनम यानी कि सुंदर बना देता है। व्यायामस्य लाभः इति विषयम अधिकृत्य पंचवाक्येषु एकम अनुच्छेदम लिखत, यानी कि व्यायाम के लाभ इस विषय को आधार बनाकर 5 वाक्य का एक अनुच्छेद लिखिए। तो एक अनुच्छेद लिखना है हमें, सरल भाषा में लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली पंक्ति हम लिखेंगे व्यायामेन आलस्यम नश्यति, यानी कि व्यायाम के द्वारा या व्यायाम करने से आलस्य नष्ट हो जाते हैं। दूसरी पंक्ति हम लिखेंगे अनेन जनः स्फूर्तिवान भवति, इसके द्वारा मनुष्य स्फूर्तिवान बनता है। तीसरी पंक्ति लिखेंगे व्यायामशीलस्य मतिः तीक्ष्णा भवति, व्यायाम करने वाले मनुष्य की बुद्धि तीक्ष्ण होती है। चौथी पंक्ति लिखेंगे व्यायामशीलः एकाग्रचित्तः जायते, व्यायामशील मनुष्य एकाग्रचित्त होता है। पांचवी पंक्ति लिखेंगे व्यायामशीलः सदा निरोगः भवति, निरोगः जीवति, व्यायाम करने वाले मनुष्य हमेशा निरोगी रहता है या निरोगी ही जीता है। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 5 का इसमें देखिए लिखा है यथा निर्देशम उत्तरत, यथा निर्देश उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है तत्कृत्वा तो सुखम देहम, उसे करके तो सुख प्राप्त होता है। अत्र विशेषण पदम किम, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे सुखम, अर्थात सुख इस वाक्य में विशेषण पद है। दूसरा है व्याधियोः न उपसर्पन्ति वेन ते इव उर्गाः, बीमारियाँ उसी प्रकार से पास नहीं आती जिस प्रकार से गरुड़ के पास सांप नहीं जाते। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? तो यहाँ पर देखिए इस वाक्य में क्रियापद होगा उपसर्पन्ति, उपसर्पन्ति क्रियापद लिखेंगे। तीसरा है पुंभिरात्म हितैषिभिः अत्र पुरुषैः इत्यर्थ किम पदम प्रयुक्तम, यानी कि पुंभिर आत्म हितैषिभिः, यहाँ पर पुरुष वाचक अर्थ प्रदान करने वाला पद कौन सा है या पुरुष के लिए कौन सा पद यहाँ पर लिखा गया है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुंभिः, अर्थात पुंभिः का मतलब भी पुरुष होता है। अगला प्रश्न है दीप्ताग्निम आलस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा इति वाक्यात् गौरवम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत,
यानी कि इस वाक्य में से हमें विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला शब्द लिखना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हम लिखेंगे लाघवम। ऐसे ही न च अस्ति सदृशम तेन किंचित स्थूल्यापकर्षणम, उसके समान कोई दूसरा मोटापे को कम करने वाला नहीं है। अस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, इस वाक्य में तेन सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्यायामः, अर्थात व्यायाम के लिए प्रयुक्त किया गया है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। इसमें लिखा है निम्नलिखितानाम अव्ययानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुतः, निम्नलिखित अव्ययों का रिक्त स्थान में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर देखिए इस मंजूषा में कुछ अव्यय शब्द लिखे हैं, सहसा, अपि, सदृशम, सर्वदा, यथा, सदा, अन्यथा। इनके द्वारा हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सबसे पहला रिक्त स्थान है, देखिए व्यायामः कर्तव्य, व्यायाम करना चाहिए। कब? सर्वदा, हमेशा। इस रिक्त स्थान में लिखेंगे हम सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः। दूसरा रिक्त स्थान है मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति तदा सः स्वस्थः तिष्ठति। इन दोनों रिक्त स्थान में हमें यहाँ पर लिखना है यदा मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति तदा सः, इसके बाद वाले रिक्त स्थान में हम लिखेंगे सदा स्वस्थः तिष्ठति, यानी कि पहले यदा और दूसरे रिक्त स्थान में हमें सदा लिखना है। तीसरे प्रश्न में देखिए व्यायामेन असुंदरा सुंदरा भवन्ति, व्यायाम के द्वारा असुंदर सुंदर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपि, असुंदर भी सुंदर हो जाते हैं। चौथा है व्यायामिनः जनस्य सैकासम वार्धक्यम न आयाति, व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास बुढ़ापा नहीं आता। कैसे नहीं आता? अचानक। इसके लिए हम लिखेंगे सहसा, सहसा न आयाति। पांचवा है व्यायामेन किंचित स्थूल्यापकर्षणम नास्ति, व्यायाम के समान कोई मोटापे को कम करने वाला नहीं है। तो यहाँ पर इस रिक्त स्थान में व्यायामेन के बाद हम लिखेंगे सदृशम, अर्थात व्यायाम के समान। व्यायामः समीक्ष एव कर्तव्य, व्यायाम को ठीक प्रकार से जांच परख के ही करना चाहिए। व्याधयः आयन्ति, अन्यथा बीमारियां आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अन्यथा, अन्यथा बीमारियां होने की संभावना हो जाती है। व्यायाम हमें ठीक प्रकार से करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 का आ, उदाहरणम अनुसृत्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत, उदाहरणों के अनुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहले कर्मवाच्य है, उसके बाद में कर्तृवाच्य, यानी कि कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना है। आत्महितैषिभिः व्यायामः क्रियते, ये कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य बनेगा आत्महितैषिणः व्यायामं कुर्वन्ति। इसी प्रकार से हमें और वाक्यों का भी परिवर्तन करना है। पहला है बलवता विरुद्धम अपि भोजनम पाच्यते, तो यहाँ पर देखिए इसको हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे। तो सबसे पहले बलवता का बलवान बना देंगे, फिर विरुद्धम अपि भोजनम पचति, पच्यते का पचती हो जाएगा। दूसरा है जनई व्यायामेन कांति लभ्यते, इसका कर्तृवाच्य में बनाएंगे तो होगा जनाः व्यायामेन कांति लभन्ते। तीसरा है मोहनेन पाठः पठ्यते, इसका कर्तृवाच्य बनेगा मोहनः पाठम पठति, क्योंकि कर्तृवाच्य का कर्ता प्रधान होता है और प्रथमा विभक्ति में होता है, क्रियाकर्ता के अनुसार होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चौथा है लत्या गीतम गीयते, इसका भी कर्तृवाच्य बनाएंगे तो इसी के समान होगा लता गीतम गायति। इस प्रकार से हमें कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृति प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखत, नीचे लिखे तद्धित प्रत्ययों का धातु और प्रत्यय अलग करके लिखिए। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनका मूल शब्द यानी कि प्रकृति यानी कि धातु और प्रत्यय अलग करके लिखना है। पहला है पथ्यतमः, पथ्यतमः में देखिए यहाँ पर पीछे तम है यानी कि यहाँ पर तम प्रत्यय हो जाएगा। तो हम पहले लिखेंगे मूल शब्द है पथ्य, पथ्य
और यहाँ पर प्रत्यय है तम प्रत्यय। इसी प्रकार से सहिष्णुता, यहाँ पर सहिष्णुता में मूल शब्द हो जाएगा सहिष्णु और इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है तल प्रत्यय। ऐसे ही अग्नित्वम, अग्नित्वम में मूल शब्द है अग्नि और इसमें प्रत्यय है त्व प्रत्यय। ऐसे ही स्थिरत्वम, स्थिरत्वम में भी मूल शब्द है स्थिर और प्रत्यय है त्व प्रत्यय। लाघवम, लाघवम में लघु शब्द है मूल शब्द और प्रत्यय है अण प्रत्यय। इस प्रकार से हमने संपूर्ण प्रश्नों उत्तरों को हल किया। छात्रों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।